अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे थे, इंटाइटल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में आज हम डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेवेंट टू द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ना इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ये मैंने ऑलरेडी यहाँ एक फ्लास्क बना रखी है। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसका बॉटम साइज और यहाँ पर इसकी बाउंड्री मौजूद है जो मैंने व्हाइट से बनाया। मानिए कि इसमें मैं मेंशन भी करता चलता हूँ कि यहाँ पर इसके बॉटम का जो एरिया है, दिस एरिया इज व्हाट इज ए। इसको नाम दे दिया कि इसका एरिया ए है। और ये जो ग्रीन लाइन है, द फर्स्ट लाइन, दिस वन, दिस इज व्हाट इज द पिस्टन। ये इस सिस्टम का पिस्टन है। मानिए कि इस सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद अंदर, तो ये पिस्टन ने इस गैस के इन मॉलिक्यूल्स को अंदर रोके रखा हुआ है। और हमें मालूम है कि इससे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि पिस्टन हम किसे कहते हैं, जो कि किसी भी फ्लास्क के अंदर ऊपर और नीचे मूव कर सके और उसके मूव करने से गैस इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द पिस्टन। नो, इस पिस्टन के लगे होने पर हुआ क्या, इस फ्लास्क के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसका वॉल्यूम कितना हुआ, जो मैंने एरो से यहाँ ड्रॉ किया है कि यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट इज द वॉल्यूम। कि जो इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसका वॉल्यूम कितना कितना होगा, दिस लाइन, जिसको मैंने यहाँ पर किससे जाहिर किया, बाय द सिंबल V1। So V1 is the volume जो इनिशियली इसका वॉल्यूम मौजूद है। नो, इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, माने कि यहाँ पर हमें मालूम है कि किसी भी प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम में हम यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और टेम्परेचर जिसको हम एनर्जी के सेंस में हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट इज द Q। सो दिस इज द Q एनर्जी। सो वी आर प्रोवाइडिंग द Q एनर्जी, यानी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। Q का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द हीट, यानी गर्म कर रहे हैं चूल्हे पे, बर्नर पे, स्टीम, ऐसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नो, हीट प्रोवाइड करने से होगा क्या, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा और मॉलिक्यूल्स जा करके इस कंटेनर के ऊपर टकराएंगे। तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सो यहाँ पर एक कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी इसकी, और तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराने की वजह से ये पिस्टन अपनी पोजीशन से ऊपर की जानिब मूव करेगा, लाइक दिस। ये मूव करके माने कि यहाँ चला गया। नो, पिस्टन के यहाँ मूव करने से अब हुआ क्या असल में, बाय प्रोवाइडिंग द Q एनर्जी इन द सिस्टम, अब इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना हो गया, जो यहाँ पर नेक्स्ट एरो से मेंशन किया गया है। दिस इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, दैट इज व्हाट इज द V2। इसे हमने नाम के दे दिया V2 का। सो ये हमारे पास बेसिक फैक्ट मौजूद है इस सिस्टम के हवाले से, कि एक सिस्टम के अंदर गैस मौजूद है जिसके बॉटम का एरिया हमने A मान लिया। इसे हम Q एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Q एनर्जी यानी हीट एनर्जी उनसे प्रोवाइड किया हमने, जिसके प्रोवाइड करने से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। तो पहले इसका वॉल्यूम V1 था, अब इसका वॉल्यूम V2 हो गया। अब इन बातों को जहन में रखते हुए हम अब इसकी डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। नो, हम ये जानते हैं देयर इज अ फॉर्मूला, दिस इज व्हाट इज द वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो ये हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट दिस इज द वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नो, सिंबॉलिक तौर पर हम इन्हें जाहिर कर सकते हैं वर्क को W से, कैपिटल W से जाहिर किया जा सकता है। फोर्स इज व्हाट इज द F, एंड द डिस्प्लेसमेंट माने कि इसको हमने स्मॉल d से जाहिर कर दिया। ओके, और वेल स्मॉल d से नहीं बल्कि मैं इसे
यहाँ पर स्मॉल एल से जाहिर करता हूँ, सिंबल हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द स्मॉल एल। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, व्हाट इज द फोर्स इन केस ऑफ द फोर्स। इन केस ऑफ द फोर्स हम क्या जानते हैं कि फोर्स क्या है, दिस इज व्हाट इज द, कि इसे समझने के लिए हम प्रेशर की हम बात करते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कि किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई की गई उसे क्या कहा जाता है, प्रेशर। नो इन दिस सेंस हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, यानी वी मे राइट, क्योंकि यहाँ पर ए डिनोमिनेटर में मौजूद है, डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसे इक्वल के अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या होना चाहिए, प्रेशर यानी P से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो वी मे राइट F इज इक्वल्स टू PA। कैन वी राइट दिस? तो हमने यहाँ पे क्या किया, F की जगह पे हमने क्या रख दिया, दिस इज व्हाट इज द PA। ओके, now this is what is the W is equals to PA multiplied by the displacement। अब डिस्प्लेसमेंट को भी हमें यहाँ चेक करना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। तो इस बात को हम समझते हैं। लेट्स से यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के मूवमेंट के हवाले से। सो इनिशियली अगर हमारे पास ये पिस्टन, वेल लेट मी सेलेक्ट दिस, ओके, हमारे पास ये पिस्टन की पोजीशन ये रही, ये बॉटम से कितने फासले पर मौजूद है। सो आई मे ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस। सो जितने डिस्टेंस पे ये पिस्टन मौजूद है इसको हमने नाम दे दिया, दिस इज व्हाट इज द L1। ये डिस्टेंस कितना मौजूद है, दिस इज L1। नो जाहिर है कि जब Q एनर्जी प्रोवाइड की गई, उससे हीट हमने सिस्टम को प्रोवाइड की, तो उस सूरत में क्या हुआ कि पिस्टन ऊपर की जानिब मूव कर गया, और ऊपर की जानिब मूव करने से अब इस पिस्टन की पोजीशन क्या हो गई, दिस वाज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द बॉटम। नो इस सूरत में अब ये डिस्टेंस, इसको हमने नाम क्या दे दिया, दिस इज व्हाट इज द L2, द डिफरेंस। नो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। L इज द डिस्प्लेसमेंट, L इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ, सवाल ये है पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ। सो पिस्टन L1 पोजीशन पर तो ऑलरेडी मौजूद था, अब कहाँ चला गया, L2 पर चला गया, L2 पर चला गया। तो इसमें डिफरेंस कितना आया, तो वी मे से कि यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ जिस एरिया, और ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, दिस इज व्हाट इज द L2 माइनस L1। कैन वी से दिस? नाउ ओवर हियर वी नो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितनी थी, दिस वाज L2 माइनस L1। नो हम ये बात जानते हैं कि L2 माइनस L1 को हम क्या कहते हैं, डेल्टा L। यहां पर डेल्टा L को हम नॉर्मली तो हम डेल्टा के लिए सिंबल ये इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही है वो मामूली चेंजिंग है इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट में, सो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल डेल्टा यानी D इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस इज व्हाट इज द डेल्टा L। यानी वी मे से कि पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ, सो दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कि यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है कितनी, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सो दिस इज व्हाट इज द डेल्टा L। ओके, नो सो इन द पोजीशन ऑफ द L, द डिस्प्लेसमेंट व्हाट वी कैन राइट, दिस इज द डेल्टा L। ओके, सो फोर्स की जगह पे हमने क्या लिखा, PA यानी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने क्या लिखा, दिस इज द डेल्टा L। ओके,
नो, इस बात को हम आगे लेके चलते हैं। क्या हम इस W को वेल हैव टू चेंज, क्या हम W को हम यूं लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू P देन मल्टीप्लाइड बाय, मैंने इसको सेपरेट कर दिया इसमें से क्योंकि सबके सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सो हमें यूं भी लिख सकते हैं ऐसे हम A डेल्टा L। ओके, ये हमने एक खास वजह के तहत लिखा है कि A डेल्टा L हमने यहाँ पे क्यों लिखा, तो इस बात को हम जरा समझते हैं। इस बात को समझने के लिए लेट मी टेल यू अबाउट कि हम सबको ये बात मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, दिस इज द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, ये हम लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम, ये आप सब जानते हैं। नो, अगर ये बात आपको इसका अंदाजा ना हो तो आप कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं, सो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। नो, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, क्या हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट इज द एरिया, यानी लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, उसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, एरिया। सो दिस इज व्हाट इज द एरिया, इसको हमने ए से कर दिया, यानी वॉल्यूम क्या बन गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो हम ये कह सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज द वॉल्यूम। ओके, अब ये सबसे अहम पॉइंट है यहाँ पे बात समझने की, जरा इसको गौर कीजिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज द वॉल्यूम, ये आप सबको ये बात समझ पे आ रही है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, इन केस ऑफ दिस वन, दिस द ए इज द एरिया, ये कौन सा एरिया है, द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली हमें ये बात मालूम है कि पिस्टन, जो ग्रीन लाइन है पिस्टन, ये पिस्टन भी क्या है, असल में इसका एरिया कितना होगा, ये इसका उतना ही एरिया होगा जितना इसके बॉटम का। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, दैट इज व्हाट इज द ए, पिस्टन का एरिया कितना है, ए। तो दिस इज द डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है, दिस इज द हाइट, द एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट कितनी, हाइट दैट इज व्हाट इज द डेल्टा एल, ये हाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डेल्टा एल, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कोई ना कोई वॉल्यूम बनेगा। अब ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम बनना चाहिए, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। ये तो हम सेम लिखेंगे, दिस इज व्हाट इज द W इज इक्वल्स टू P एंड व्हाट इज द A डेल्टा L, ये तो हमें बात पता चल चुकी कि ये वॉल्यूम है, बट कौन सा वॉल्यूम। नो, दिस इज द एरिया, ये एरिया है। ओके, ये तो हमारे पास क्या मौजूद है, पिस्टन का एरिया, और यह मौजूद है हाइट। इसका मतलब है वॉल्यूम कहां से कहां तक का वॉल्यूम हुआ, दिस दिस इज द वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम, इसकी बात हो रही है असल में, यानी ए डेल्टा एल किसके बराबर है, इस वॉल्यूम के बराबर है, यहां से यहां तक का पूरा वॉल्यूम है ना, दिस इज द एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, तो ये वॉल्यूम बनता है यहां से। तो ये पूरा एक दोनों पिस्टन के दरमियान का जो हिस्सा है, दिस इज व्हाट इज द वॉल्यूम। नो, ये वॉल्यूम है क्या, ये चेक कीजिएगा, ये पूरा वॉल्यूम क्या कहलाता है, V2, और इनिशियली जब इसका वॉल्यूम यहां मौजूद था पिस्टन के मूवमेंट से पहले, इसका वॉल्यूम कितना था, V1। सो व्हाट इज दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट इज द डेल्टा V, यानी V2 minus V1, V2 minus V1 is the delta V. So we may say that A delta L is equals to delta V. So we can write over here delta V. Okay, so this is the volume.
और हमने यहाँ पर इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क सिस्टम में हमने W की वैल्यू ड्राइव की. दिस इज व्हाट इज द W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V. अब हमने इससे पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने एक बार डिस्कस की थी. दिस इज व्हाट, लेट मी राइट दिस. According to first law of thermodynamics, हम क्या जानते हैं? We know that since Q is equals to delta E plus W. Okay. यहाँ पर हमने ये इक्वेशन हम ये लिख चुके थे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट इज द Q is equals to delta E plus W. नो हमने यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क सिस्टम के तहत हमने W की वैल्यू मालूम की है. वो क्या है? P delta V. So we can replace the W in the formula of the first law of thermodynamics by P delta V. So let me write this. Now, finally, the equation is Q is equals to delta E plus P delta V. So this is what is the equation जो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वॉल्यूम वर्क सिस्टम हमने इसे ड्राइव किया. So this is the another equation. Q is equals to delta E plus P delta V.